आपको भी हैप्पी होली, आपके दर्शकों को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग चाहेंगे कि आने वाला साल आपके लिए, हम लोगों के लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, बिहार की महान जनता के लिए बहुत ही शुभ हो। अभी जिस तरीके से बिहार में सदन चल रहा है, वो पॉलिटिक्स चल रहा है, होली का टाइम है, सनातन में जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। बाबा बागेश्वर को लेकर कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में दम है तो पूरे बिहार को बिहार राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे देता और सनातन में क्यों नहीं बदलता। देखिए, कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस तरफ प्रयास नहीं हो रहे हैं। लगातार उस तरफ कैसे इसका समाधान निकले, और जब तक बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता है तब तक बिहार को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, हमारे एनडीए के सहयोगियों के द्वारा बिहार को भी विशेष पैकेज पिछले 2 बजट से मिलता रहा है। तो आप मान के चलिए कि बिहार सरकार के, एनडीए सरकार के मुख्य बिंदुओं में है और ये आगे भी जारी रहेगा। बागेश्वर बाबा जी ने जो बात कही है हिंदू राष्ट्र बनाने की, वो पहली बार तो नहीं कर रहे हैं। हर धर्मगुरु जो अपने धर्म में आस्था रखता है वो चाहता है कि उसका देश उसके धर्म के हिसाब से चले, लेकिन हम सभी को साथ में ये भी पता है कि ये जो देश है संविधान से चलता है। सभी को इस बात को मानते हैं और संविधान ही सर्वोपरि है। लेकिन जो भी ऐसी आस्था व्यक्त करते हैं, विचार करते हैं, सिर्फ बागेश्वर बाबा पे ही सवाल क्यों? जब इस्लाम धर्म से कोई धर्मगुरु ऐसा कहते हैं, जब क्रिश्चियनिटी से कोई ऐसा कहते हैं, तो उनके ऊपर सवाल क्यों नहीं होता है? सवाल उनके ऊपर भी होना चाहिए। अगर बागेश्वर बाबा ऐसा कह रहे हैं तो जिस धर्म का पालन करते हैं वो अपने धर्म के हिसाब से अपना विचार रख रहे हैं, लेकिन हम सभी को मिलकर के भारत को एक लोकतांत्रिक संवैधानिक देश बनाने को लेकर के चलना है और उसी तरह से देश चल रहा है। एनडीए हर समाज को, हर तबके को, हर अब व्यक्ति को, हर सेक्ट को, सबको मानती है। और इसीलिए देश, जो बाबा साहब ने कहा था कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से ही चल रहा है। देखिए, हम लोगों के यहाँ गंगा जमुनी की तहजीब है, जहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मिल करके हर त्यौहार को मनाना चाहते हैं। लेकिन राजद जैसे कुछ पार्टियां हैं जो चाहते हैं, जो मुस्लिम को अपना वोट बैंक मानते हैं, वो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो, जिसके हम लोग सख्त के खिलाफ हैं। देखिए, मुस्लिम वोट बैंक को उन्होंने अपना वोट बैंक बनाने के लिए मुस्लिमों को, मुस्लिम समाज को कोई भी सरकार का योजना का लाभ नहीं लेने देते हैं। वो चाहते रहें कि इनके गुलाम और मुस्लिम बने रहें। आपको याद होगा कि 2005 में हमारे संस्थापक ने कहा था कि मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए बिहार में, और जिसको लेकर के उन्होंने पार्टी में टूट को मंजूर किया था, अपने उद्देश्य समझौता नहीं किया था। तो आज मैं सवाल सामने वालों से करता हूं, क्या राजद मुख्यमंत्री बनाएगी एक मुसलमान को? इस बात का जवाब दे दें। मुस्लिम, देखिए, तेजस्वी जी अपने पार्टी के जो संकीर्ण मुद्दे हैं, जो वो एक तबके की, एक जाति की सिर्फ अपनी बात करते हैं, अपने मुसलमान भाइयों को जो वोट बैंक उन्होंने बना करके रखा हुआ है, उसकी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं कि मुसलमान भी मुख्य धारा में आए, भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उनको भी मिले, वो भी मुख्य धारा से जुड़े? कब तक राजद उनको हर मामले में हर चीज़ से डरा करके चाहेगी कि उनके पाले में ही रहें? मेरा आग्रह रहेगा मुसलमानों से कि आप भी आगे आइए, भारत सरकार के कार्यक्रमों से जुड़िए और जुड़ करके देखिए कि आपके समाज का कितना विकास हो सकता है। डरना छोड़िए, वो डराने का काम करते रहे हैं। एक आगे सवाल रहेगा, वास्तव में जो है एनडीए या मोहन भागवत हो या बागेश्वर बाबा हो, दोनों को चुनावी प्रचार के लिए उतारा गया है, धर्म को जो लड़ाने के लिए उतारा गया है। देखिए, चुनाव अभी है नहीं, तो कोई भी चुनाव प्रचार में थोड़ी उतरा है। आरएसएस का अपना विचारधारा है, बागेश्वर बाबा का अपना विचारधारा है। ऐसे में अगर वो आ करके अपनी पार्टी की, अपने संगठन की विचारधारा को, अपने धर्म की विचारधारा को आगे कर रहे हैं, तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन ऐसे में आप साथ में ये भी ध्यान रखिए कि देश कैसे चलेगा, ये हम लोग कलेक्टिवली, इकट्ठे, संगठित होकर के तय करते हैं, और देश संविधान से चलेगा, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। जब दूसरी तरफ से ये सवाल किया जाता है कि उनके धर्म के हिसाब से कोई देश चले, उनके धर्म के हिसाब से यहाँ व्यवस्था चले, उन मामलों पर भी बराबर सवाल उठने चाहिए।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।